एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म से आगे चलेंगे, जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में आज देखिए, कल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में सारे चीज पढ़े थे, उसी तरह जो है आज हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैन धर्म का वास्तविक प्रचार जो है कब शुरू हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिला था। ये जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। अब देखिए, इसमें क्या है, तीर्थंकर क्या होता है? आपके मन में अभी आया होगा कि ये 24 तीर्थंकर जो हम बोले हैं कि इसको कहते हैं, किसको है तीर्थंकर? तीर्थंकर वह व्यक्ति होता था जिसने तपस्या करके क्रोध, थल, शिक्षा, अभिमान सब पर क्या करे? विजय प्राप्त किया। अगर चाहे तो आप लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, कि मेडिटेशन करके आत्म ज्ञान प्राप्त किया हो। मेडिटेशन करके अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता था? वहां पे तीर्थंकर कहा जाता था। अब देखिए, अभी 24 तीर्थंकर बताए। 24 तीर्थंकर को याद नहीं रखना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पहले तीर्थंकर जो ऋषि देव थे, ये संस्थापक भी थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सांड था। सांड इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। ऋषि देव, आप देखिए एग्जाम में पूछे जाए, पहले तीर्थंकर ऋषि देव के प्रतीक चिन्ह क्या थे? ऑप्शन आपका आएगा, सार मार दीजिएगा वहां पे। आप देखिए, पहले तीर्थंकर पूछा जाता है, और 23वें और 24वें, यही 3 तीर्थंकर जो है। 24वें तीर्थंकर पिछले बार भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह था। प्रतीक चिन्ह इसका सिंह था। तो देखिए, 23वें तीर्थंकर आपके कौन हुए? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प, सांप उनका प्रतीक चिन्ह था। और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। चलिए, ये मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, लास्ट में मैं ये तीनों लिखवा दूंगा। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशिला था। त्रिशिला आप लोग ऐसे लिखेंगे, त्रिशिला। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशिला। अब देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। चलिए, अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कई बार पूछा भी गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। आप लोग ऐसे देखिए। अब कल जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब बौद्ध धर्म डिस्कस किए थे, तो तब वहां पे बताए थे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब महावीर, अब देखिए, जब महावीर 30 वर्ष के हुए, तब क्या हुआ? इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। महावीर जब 30 वर्ष पूरा कर लिए थे अपने जीवन का, तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद देखिए, महावीर जो थे, इसके बाद महावीर अपने बड़े भाई
नंदीवर्धन से क्या किए, अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किए। सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिए, अपने बड़े भाई से आज्ञा लिए कि मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन भी अनुमति देकर तो वो अनुमति दिए, फिर वो सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिए। अब उसके बाद क्या हुआ था, महावीर ने सन्यासी जीवन के शुरुआत में वस्त्र को धारण किया था। अब देखिए, महावीर जब सन्यासी जीवन की शुरुआत किए थे तो वो 13 माह तक, 1 साल 1 महीने तक वो वस्त्र का धारण किए थे। बाद में उन्होंने वस्त्र को भी त्याग दिया था और नग्न अवस्था में रहने लगे थे। अब देखिए, उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने एक नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। 12 वर्ष कठिन तपस्या किए, उसके बाद महावीर को नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है, तो केवल्य बोला जाता है, केवल। इसी समय के पश्चात इसके बाद क्या हुए थे, महावीर को 3 नाम से जाना जाता था, जिन, आहर्त और निर्ग्रंथ। जिन, आहर्त, निर्ग्रंथ। मैंने आपको बताया था कि महावीर ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उसके बाद उन्होंने जीन की संज्ञा दी गई थी। क्या की गई? उन्हें जीन की संज्ञा दी गई थी। अब देखिए, यहाँ पे आपको जीन, आहर्त और निर्ग्रंथ, इसका मतलब क्या होता है? जीन मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। आहर्त, आहर्त मतलब पूज्य होता है, पूज्य। इसका होता है बंधनहीन। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, जीन के आधार पर ही महावीर की अनुयायी जैन कहलाए। अब जीन के ही आधार पे जो थे, यह जीन का मतलब क्या हो रहा है? विजेता। जब वो संपूर्ण ज्ञान, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद ये क्या हुए थे? उसके बाद इन्हें जीन के ही आधार पर अनुयायी जैन कहलाए और महावीर के द्वारा चलाए। अब उसके बाद देखिए, महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म, महावीर के द्वारा जो चलाया गया धर्म था, उन्हें क्या नाम दिया गया? जैन धर्म से, जैन धर्म के नाम से जाना जाने लगा। देख, इसके बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में, इसके बाद महावीर का जो प्रथम उपदेश था वो राजगीर में और पाली भाषा में दिया गया था। पहला उनका उपदेश जो है राजगीर में और पाली भाषा में दिया गया था। इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महावीर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए और किस भाषा में दिए। अब देख, जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। क्या की थी? महावीर को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो जैन संघ की स्थापना की, और वो स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। अगर ये लाइन से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो महावीर ने किस संघ का स्थापना की थी और कहाँ किए थे? तो क्या होगा? जैन संघ का स्थापना किए थे और कहाँ किए थे? तो पावापुरी में किए थे। चलिए ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता? जो महावीर की अनुयायी करते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। मतलब महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उन्हीं के दामाद जामिल बने।
जमील जो थे उनके दामाद वही महावीर के पहले अनुयायी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। महावीर ने भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का आदेश दिया था, लेकिन यह पंच महाव्रत जो था बहुत ही कठिन था। इनका पालन करना जो था गृहस्थियों के लिए संभव नहीं था, इसलिए महावीर ने गृहस्थियों को 5 अनुव्रत करने का उपदेश दिया। जो 5 अनुव्रत अभी आपको मैं बताता हूं बोर्ड पे। 5 अनुव्रत देखिए क्या था, अहिंसा, अमृता, आचर्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या था? अब देखिए अहिंसा था मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, किसी से हिंसा नहीं करना। अमृता क्या था? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आचर्य इसका क्या था? चोरी नहीं करना, नहीं करना। उसके बाद देखिए अपरिग्रह मतलब संपत्ति को अर्जित नहीं करना है, संपत्ति को क्या था? अर्जित नहीं करना, संपत्ति को अर्जित नहीं करना। और 5वां जो आपका था वो क्या था? ब्रह्मचर्य। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है वो देख लीजिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है। इसके बाद आपका आता है कि जैन साहित्य। जैन साहित्य किसको कहा? देखिए कल्पसूत्र जैन साहित्य का क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखिए इसकी भाषा संस्कृत में है और इसकी रचना किसने की? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने इसकी रचना की है, भद्रबाहु। अब चलिए इतना जैन धर्म के, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए जैन धर्म में क्या था? ग्रंथों को अंग कहा जाता है, और जबकि बौद्ध धर्म में ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता था। पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे तो वहां पे ग्रंथों को क्या कहा गया था? त्रिपिटक। जब आज हम लोग जैन धर्म पढ़े तो वहां पे जैन धर्म में ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो अंग कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है पता चल गया आप लोगों को कि जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? जैन धर्म मानने वाले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उदयनी, चंदेल शासक, चालुक्य, सोलंकी, ये सब जो राजा थे जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही प्रथम जैन संगति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है किस राजा के शासन काल में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था? तो बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए ये आयोजन जो हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में किया गया था। यहीं से जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक हो गया आपका दिगंबर, एक हो गया था श्वेतांबर। एक आपका था क्या? चलिए देखिए इसको,
एक आपका था दिगंबर और एक था आपका श्वेतांबर। एक क्या था आपका श्वेतांबर। अब इसमें क्या था, दिगंबर किसको कहते थे और श्वेतांबर किसको कहते? नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते थे, श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर कहते थे। दिगंबर और श्वेतांबर आपका क्लियर हो गया। अब चलिए अब देखिए अब थोड़ा जैन मंदिर की बात करते हैं। चंदेल शासक ने ही क्या किया था, चंदेल शासक ने ही खजुराहो में क्या किया था, प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि चंदेल शासकों ने कहां पे प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था, तो क्या हो जाएगा, खजुराहो में कराया था। अब देखिए एक पॉइंट और है कि दिलवारा में जैन मंदिर का निर्माण कौन कराया था। दिलवारा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो कौन करवाया था, चालुक्य सोलंकी ने करवाया था। चालुक्य सोलंकी राजा जो थे वो दिलवारा में जैन मंदिर का क्या किए थे, निर्माण करवाए थे। अब देखिए 72 साल की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। 467 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी, 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी और वो कहाँ हुई थी, पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। अब देखिए कुछ अंतर देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अंतर देखिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था विदेशों में भी होता था, जबकि जैन धर्म का प्रचार जो है भारत तक ही सीमित था। क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार जो था वो विदेश तक होता था, लेकिन जैन धर्म का प्रचार भारत तक ही सीमित रहता था। अब देखिए जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा, जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी डिफरेंस हुआ एक आपका। और देखिए जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना जाता, जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना जाता था और बौद्ध धर्म में घोर तपस्या को क्या कहा जाता था, वहां विरोध किया जाता था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का, कि भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है आप लोग भी सोचिए। सरवनवेल गोला में स्थित है। सरवनवेल गोला में स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर सरवनवेल गोला में स्थित है। तो देखिए इसी तरह जो था हम लोग का बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो भी इंपॉर्टेंट चीज थे हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग आपके लिए एक सेट आएगा, आपका क्वेश्चन का सेट कराऊंगा जैन धर्म से रिलेटेड, एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो अगले वीडियो में करवाएंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और सेट बनाने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।